अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबवी में कई सरिया का जिक्र था। हालांकि मैं ये वीडियो 15 फरवरी को डाल चुकी थी, मगर आज चेक करने पर एक सेंटेंस में एक लफ्ज़ की गलती लगी, इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा डालना पड़ रहा है और उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। जबकि इस वीडियो में बहुत व्यूज़ थे, मगर एक लफ्ज़ की गलती मंजूर नहीं, क्योंकि मेरा मकसद सही बात पहुंचाना है, व्यूज़ इकट्ठे करना नहीं। अब आगे सुलह हदीबिया का सबब। जब जज़ीरा नमाए अरब में हालात बड़ी हद तक मुसलमानों के मुवाफ़िक़ हो गए तो इस्लामी दावत की कामयाबी और फ़तह आज़म के आसार रफ्ता रफ्ता नुमायाँ होना शुरू हुए, और मस्जिद हराम में जिसका दरवाज़ा मुशरिकीन ने मुसलमानों पर 6 बरस से बंद कर रखा था, मुसलमानों के लिए इबादत का हक़ तस्लीम किए जाने की तमहीदात शुरू हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के अंदर ये ख्वाब दिखलाया गया कि आप और आपके सहाबा किराम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आपने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ और उम्रा किया। फिर कुछ लोगों ने सर के बाल मुंडाए और कुछ ने कटवाए। बाल मुंडवाए और कुछ ने कटवाने पर इत्तफाक किया। आपने सहाबा किराम को इस ख्वाब की इत्तला दी तो इन्हें बड़ी मुसर्रत हुई और उन्होंने ये समझा कि इस साल मक्का में दाखिला नसीब होगा। आपने सहाबा किराम को यह भी बतलाया कि आप उम्रा अदा फरमाएंगे, लिहाजा सहाबा किराम भी सफ़र के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों में रवानगी का ऐलान। आपने मदीना और गर्दोपेश की आबादियों में ऐलान फरमा दिया कि लोग आपके हमरा रवाना हों, लेकिन पेशतरार आपने ताख़ीर की। आपने अपने कपड़े धोए मदीना पर इब्ने उम्मे मक्तूम या नमीला लैसा को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। मदीना पर इब्ने उम्मे मक्तूम या नमीला लैसा को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और अपनी कस्बा नामी ऊँटनी पर सवार होकर ये क़ियादा 6 हिजरी रोज़ दोशंबा को रवाना हो गए। आपके साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। 1400 और कहा जाता है कि 1500 सहाबा किराम हम रकाब थे। आपने मुसाफराना हथियार यानी म्यान के अंदर बंद तलवारों के सिवा और किसी किस्म का हथियार न लिया था। मक्का की जानिब मुसलमानों की हरकत। आपका रुख मक्का की जानिब था। जुल हलीफा पहुंचकर आपने बदी को कलाबे पहना दिए, कुहान चीर कर निशान बनाया और उम्रा का एहराम बांधा, ताकि लोगों को इत्मीनान रहे कि आप जंग नहीं करेंगे। आगे आगे कबीला खज़ा का एक जासूस भेज दिया। ताकि वो कुरैश के अज़ाइम की खबर लाए। अस्फ़ान के करीब पहुँचे तो इस जासूस ने आकर इत्तला दी कि मैं काब बिन लुई को इस हालत में छोड़ कर आया हूँ कि उन्होंने आपसे मुकाबला करने के लिए 20 हलीफ कबाइल को जमा कर रखा है और भी जमीयतें फराहम की हैं, और वो आपसे लड़ने और आपको बैतुल्लाह से रोकने का तहैया किए हुए हैं। इस इत्तला के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया और फरमाया कि आप लोगों की ये राय है कि ये लोग जो कुरैश की आनत पर कमर बस्ता हैं, हम इनके अहलो याल पर टूट पड़ें और कब्ज़ा कर लें। इसके बाद अगर वो खामोश बैठते हैं तो इस हालत में खामोश बैठते हैं कि जंग की मार और गम अलम से दो चार हो चुके हैं, और भागते हैं तो वो भी इस हालत में कि अल्लाह एक गर्दन काट चुका होगा। या आप लोगों की ये राय है कि हम खाना काबा का रुख करें और जो राह में हायल हो इससे लड़ाई करें। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं, मगर हम उम्रा अदा करने आए हैं, किसी से लड़ने नहीं आए हैं। अलबत्ता जो हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान हायल होगा इससे लड़ाई करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तब चलो। चुनांचे लोगों ने सफ़र जारी रखा। बैतुल्लाह से मुसलमानों को रोकने की कोशिश। इधर कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का इल्म हुआ तो इसने एक मजलिस शूरा मुनक़्क़द की और तय किया कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को बैतुल्लाह से दूर रखा जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहाबीश से कतरा कर अपना सफ़र जारी रखा तो बनी काब के एक आदमी ने आकर आपको इत्तला दी कि
کہ قریش نے مقام ذی طبع میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قزالغیم میں تیار کھڑے ہیں۔ ڈال رکھا اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرالغیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرالغیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروائی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل فرما دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرالغیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ داہنے جانب کترا کر حمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سینیا المرار پر نکلتا تھا۔ سینیا المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زرعی علاقہ میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرالغیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنی المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا ہل کہ ہل لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصبہ کہ قصبہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصبہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور قصائے حدیبیہ میں ایک چشمہ پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا سا لے کر پی رہے تھے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ بدیل بن ورقہ کا تبسط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزاعی اپنے قبیلہ خزا کے چند افراد کی معیت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائیں، ورنہ ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے اور جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صحاب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک ایسی بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بے وقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ، تم نے کیا سنا ہے؟ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے
इस पर कुरैश ने मकरस बिन हफस को भेजा। इसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बदअहद आदमी है। चुनांचे जब इसने आपके पास आकर गुफ्तगू की तो आपने इससे वही बात कही जो बदैल और इसके रफ़्क़ा से कही थी। इसने वापस पलटकर कुरैश को पूरी बात से बाखबर किया। कुरैश के एलची इसके बाद हलीस बिन अलक़मा नामी बनु कनाना के एक आदमी ने कहा, मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। जब वो नमूदार हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, ये फ़लाँ शख्स है, ये ऐसे कौम से ताल्लुक़ रखता है जो हदी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया और ख़ुद भी लब्बैक पुकारते हुए इसका इस्तक़बाल किया। इस शख्स ने ये कैफियत देखी तो कहा, सुबहान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज़ मुनासिब नहीं, और वहीं से अपने साथियों के साथ वापस पलट गया और बोला, मैंने हदी के जानवर देखे हैं जिनके गलों में क़लावे हैं और जिनकी कुहान चीरी हुई हैं, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि इन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए। इस पर कुरैश और इस शख्स में कुछ ऐसी बातें हुई कि वो ताव में आ गया। इस मौके पर अरवा बिन मसूद सख्फी ने मुदाखलत की और बोला, ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज़ पेश की है, लिहाजा इसे कबूल कर लो और मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। चुनाचे वो आपके पास हाजिर हुआ और गुफ्तगू शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। इस पर अरवा ने कहा, ए मोहम्मद, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या अपने आप से पहले किसी अरब के मुतालिक सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे और ऐसे ओबाश लोगों को देख रहा हूँ तो इसी लायक हैं कि आपको छोड़कर भाग जाएं। इस पर हज़रत अबू बकर ने कहा, हम हुजूर को छोड़कर भागेंगे? अरवा ने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, अबू बकर हैं। इसने हज़रत अबू बकर को मुखातिब करके कहा, देखो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ऐसी बात ना होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया था और मैंने इसका बदला नहीं दिया है तो मैं यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। इसके बाद अरवा फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। वो जब गुफ्तगू करता तो आपकी दाढ़ी पकड़ लेता। मुगीरा बिन शैबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास ही खड़े थे, जो हाथ में तलवार थी, और सर पर खुद अरवा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पर हाथ बढ़ाता तो वो तलवार के दस्ते से इसके हाथ पर मारते और कहते, अपना हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से परे रख। आखिर अरवा ने अपना सर उठाया और बोला, ये कौन है? लोगों ने कहा, मुगीरा बिन शोबा है। इस पर इसने कहा, हो बदअहद, क्या मैं तेरी बदअहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ? वाक़ई ये पेश आया था कि जाहिलियत में हज़रत मुगीरा कुछ लोगों के साथ थे, फिर इन्हें कत्ल करके इनका माल ले भागे थे और आकर मुसलमान हो गए थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लेता हूँ, लेकिन माल से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस मामले में अरवा के दौड़ धूप की वजह यह थी कि हज़रत मुगीरा इसके भतीजे थे। इसके बाद अरवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम के ताल्लुक़ खातिर का मंजर देखने लगा। फिर अपने रफ़्क़ा के पास आया और बोला, ए कौम, बखुदा मैं कैसर व कसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। बखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि इसके साथी उसकी इतनी ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद के साथी मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं। खुदा की कसम, वो हंकार भी थूकते थे तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और वो शख्स इसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता था, और जब वो कोई हुक्म देते थे तो इसकी बजावरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे, और जब वज़ू करते थे तो मालूम होता था कि इसके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब वो वज़ू करते थे तो मालूम होता था कि इनके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते थे और फ़र्द तासीम के सबब इन्हें भरपूर नज़र से न देखते थे, और उन्होंने तुम पर एक अच्छी तजवीज़ पेश की है, लिहाजा इसे कबूल कर लो। हाफ़िज़, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।